That is a peak point of your emotional side. That is a peak point of your understandings. That is a peak point, that is a peak emotional side for your romance. दोनों ही अपनी perfect positions पर आपको support कर रहे हैं. That means आप अपना momentum of success sustain करेंगे, increase करेंगे. इसका retrograde होना उस flow को रोकेगा जिस flow से आप decision बड़े firmly ले लिया करते हैं. अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये दिसंबर का पहला हफ्ता है और इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं। आज मेरी तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये 2 इवेंट्स ऐसे थे जिसकी डिटेल आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी थी। एक बहुत अच्छा है आपके लिए, वीनस एक्वेरियस एंगल पर आ जाएगा एंड दैट इज अ पीक पॉइंट ऑफ योर इमोशनल साइड, दैट इज अ पीक पॉइंट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग्स, दैट इज अ पीक पॉइंट, दैट इज अ पीक इमोशनल साइड फॉर योर रोमांस, फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर पॉजिटिविटी इन योर माइंड, फॉर रिकवरी ऑफ रिग्रेट्स। इवन जिन लोगों के अंदर एतमाद और ब्रेवरी का फुकदान था, वीनस जब 7 दिसंबर को आपके लिए एक्वेरियस एंगल पर आएगा तो आप अपने लॉसेस को रिकवर करने की करेज रखेंगे। आप अपने बड़े मिशंस के लिए जिस तरह की लीडरशिप एंड कैप्टन स्किल्स चाहिए होती है उस तरह की आपको मुयस्सर आएगी। एंड ये बात भी तय है कि वीनस इज़ अ पावरफुल प्लैनेट फॉर लाइफ पार्टनरशिप, प्लेजर्स, पीस, अटैचमेंट्स, फ्रैंकनेस एंड यकजहती, वो जो इत्तफाक और बरकत आती है वो भी अब मुयस्सर आएगी। ऐसी बहन बेटियां जो कैंसेरियन हैं एंड लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस लेना चाहती हैं, किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहती हैं, किसी सेरेमनी को परफॉर्म करना चाहती हैं, या उनके रिलेशनशिप डिले हो रहे थे, डिसीजंस नहीं हो रहे थे, सो एक्सपेक्टेड ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर उनके रिलेशनशिप को अचीव, कंसीव करने के लिए बहुत साजगार होगा। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। एंड वीनस आपके लिए 11th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है कैंसेरियंस। 11th एंगल इज़ अ टीम वर्क, 11th एंगल इज़ अ कंबाइन एफर्ट्स, 11th एंगल इज़ अ इंटरनेशनल टाइप ऑफ एफर्ट्स। जो लोकल आप अपने आप को मनवा चुके हैं और आप इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सलाहियतें मनवाना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हों, चाहे वो आपका कोई आइडिया हो, आप उसे इंटरनेशनली प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी खबर नेगेटिव है, वीक है। नेगेटिव तो नहीं कह सकते क्योंकि आपके पास अदरवाइज प्लानिटरी एक्शंस काफ़ी सपोर्टिव है। आपके लिए मार्स 6 दिसंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। पहले मार्स सुनिए आपके लिए किस तरह की इंपॉर्टेंस का ये प्लैनेट है। मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 5th एंगल, मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल। ये 2 एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इन 2 एरिया की ज़रूरत बहुत होती है लाइफ में। 10th एंगल इज़ अ 60% ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ योर कैरियर, दैट इज़ योर अथॉरिटीज़, इख्तियारात, दैट इज़ योर करेज, फिजिकल हेल्थ, दैट इज़ योर ब्रेवरी। सो इसका रेट्रोग्रेड होना उस फ्लो को रोकेगा जिस फ्लो से आप डिसीजन बड़े फर्मली ले लिया करते थे। थोड़ी सी हेजिटेशन तो आ सकती है, ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल ही बुज़दिल हो जाएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन हेजिटेशन का मतलब है कि कोई इख्तियार हाथ से निकल जाए या कम पड़ जाए। ऐसी हेजिटेशन आ सकती है जिससे आप डिसीजन जो ऑन द स्पॉट कर लिया करते थे वो अब कुछ डिले करके करें। ऐसी हेजिटेशन आ सकती है कि जिन इन्वेस्टमेंट्स को आप बड़े इजीली रिस्क टेकिंग मेंटालिटी से ले लिया करते थे अब आप उस पर ज़रा सोच विचार करें। दिस इज़ अ पॉसिबल थिंग, बट ऐसा नहीं है कि कोई तबाही आ जाएगी। एंड दूसरा, क्योंकि ये आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव था, दैट इज़ अ हायर एजुकेशन, दैट इज़ अ डील मेकिंग सिनेरियोज, जो बंदा अपनी सलाहियतों से डील को फिनिश लाइन पर ले जाता है। तो जब अब मार्स रेट्रोग्रेड होगा तो डील होने में भी डिले आएगा, स्पेशली फॉर रियल स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। और ऐसे कैंसेरियंस जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब उन्हें जाकर बोलना है, अपने नज़रियात रखने, उनके लिए ये थोड़ा सा मध्यम, मुबहम, थोड़ा सा डिजी सीजन होगा। सो यू हैव टू केयरफुल। एक और प्लस पॉइंट बताता हूँ एंड देन फिर जो मार्स की रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ कमज़ोरियाँ आ सकती हैं उन्हें कैसे रिपेयर करना है उसकी रेमेडी भी मैं आपके हवाले करूँगा। इस वक्त सूरज आपके 6th एंगल पर है
इस वक्त सैटर्न आपके 9th एंगल पर है, दोनों ही अपनी परफेक्ट पोजीशंस पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स आप अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस सस्टेन करेंगे, इंक्रीज करेंगे, स्टेबलाइज रहेंगे, लॉन्ग लास्टिंग होगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स को सूरज कवर कर देगा। आपकी जहनी परेशानियां, उलझने सैटर्न कवर कर रहा है। सो फ्यूल ऑफ नेचर फुल है। कोई कैंसेरियन कंप्लेन नहीं कर सकता कि सिर्फ मार्स की रेट्रोग्रेशन मुझे तबाह कर गई, सिर्फ मार्स की रेट्रोग्रेशन से मैं तालीम हासिल नहीं कर सका, सिर्फ मार्स की रेट्रोग्रेशन से मैं अपना हक हासिल नहीं कर सका। ये कंप्लेन नहीं बनती, थोड़ी पिंचिंग आएगी। पिंचिंग का मतलब है कि काम बढ़ जाएगा, डिसीजन लेने में डिले होगा, बट डिसीजन तो लेने। अगर आप इस तरह के कैंसेरियन हैं कि ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं और ट्रबल बढ़ रही है, अपना हक नहीं मांग पा रहे, या फिर आपका मूड स्विंग होता है, आप किसी वक्त बहुत ब्रेव, किसी वक्त बहुत डिमांडिंग, किसी वक्त बहुत बुज़दिल और बहुत कमज़ोरी ऐसा महसूस करते हैं, तो आपको फ़ौरन सूरज शम्स पढ़ना, तिलावत करना शुरू कर देनी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में, एनी टाइम इन द डे टाइम, फजर टू मगरिब, किसी वक्त भी। इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग टाइमों पे भी पढ़ सकते हैं। 5 तादाद पूरी करने से आपको इतना फ्यूल या इतनी ब्लेसिंग्स मुयस्सर आ जाएंगी कि आपके अंदर वो डर, वो खौफ जो किसी वजह से भी पैदा हो रहा है, वो कवर हो जाएगा। साथ में बीइंग अ कैंसेरियन, अफेक्टिव मोस्ट स्टोन इन माय करियर जो मैंने देखा वो रूबी है, याकूत। अच्छी क्वालिटी का एक याकूत लीजिए। आजकल तो हमारे स्टोर पर डिस्काउंट भी चल रहा है, सो अगर आप वहाँ से बाय करते हैं तो और ये उसका आखिरी हफ्ता है डिस्काउंट का, 30% डिस्काउंट का। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तेज़ी से स्टॉक ख़त्म होगा, लेकिन बहरहाल आखिरी हफ्ता है, आप अगर बाय करना चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि मैं 2025 की जो मेन एनालिसिस हैं, जिसका लोग बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करूं। लेकिन ये 2 इवेंट ऐसे थे जिन इवेंट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। दोनों पावरफुल थे, एक बहुत पॉजिटिव था, एक थोड़ा नेगेटिव था। लेकिन वो जो थोड़ा नेगेटिव है उसे थोड़ा ही नेगेटिव समझिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझने की ज़रूरत नहीं है। अपने मिशंस को बुरुएकार लाइए, अपनी सलाहियतों को बुरुएकार लाइए अपने मिशंस को पूरा करने के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। मेरी सेहत के लिए भी दुआ करिएगा एंड टीम के लिए भी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैंसेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन, आपकी ये मोहब्बत हमारे लिए बहुत मायना खेज है। आपकी सब्सक्रिप्शन से हम लोग 6 लाख सब्सक्राइबर वाला संग मील तो कब का अबूर कर चुके, अब अगली मंजिलों की तरफ हम गामज़िन हैं। अपनी मोहब्बतों का इजहार सब्सक्रिप्शन की सूरत में ज़रूर करते रहिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।